मैं शारदा। आज मैं 17वां विष्णु पुराण का 17वां అధ్యాయం స్టార్ట్ कर रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలోన 17వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను। हिरण्यकशिपु का त्रिलोक विजय और प्रहलाद की भगवत भक्ति। मैत्री जी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा का अवलोकन कर श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आपने प्रहलाद चरित्र सुनने की इच्छा व्यक्त की, अतः जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में महात्मा कश्यप की स्त्री दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके मनोवांछित वर प्राप्त किया और वर प्राप्त करके वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वे दैत्य इंद्र पद पर आसीन होकर स्वयं ही सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, यमराज बना हुआ था। उसकी शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर भूमंडल पर आकार मानव रूप में विचरण करने लगे। उसके डर से गंधर्व उसकी स्तुति करते थे, नाग उपासना करते थे। उसके सम्मुख सिद्धगण उसके नाम की जय ध्वनि करते, अप्सराएं नृत्य करती थी। उसका महाभाग्यशाली पुत्र प्रहलाद गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह बालक एक दिन अपने गुरु जी के साथ हिरण्यकश्यप के पास आया। उस समय दैत्यराज महापान कर रहा था। पिता के निकट पहुंचकर प्रहलाद ने उसके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस समय प्रहलाद को प्रेम पूर्वक उठाकर कंठ से लगाते हुए हिरण्यकश्यप ने पूछा, हे पुत्र, गुरु के निकट रहकर अब तक तुमने जो भी शिक्षा ग्रहण की उसका सार क्या है, मुझे सुनाओ। पिता के वचनों को सुनकर बालक प्रहलाद ने कहा, हे पिता महाराज, मेरे मन के सबके सारांश स्वरूप जो स्थित है आपकी आज्ञा से वह मैं आपको सुनाता हूँ। अनादि मध्यात्मज अनादि मध्यात्मनमजं वृद्धिक्षय मुच्यतं प्रणतो अस्यन्त संतानं सर्वकारणं कारणम। जो आदि मध्य और अंत में रहित जन्मा वृद्धि क्षय से परे अच्युत कारणों के कारण तथा संसार की सृष्टि और प्रलय के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद के वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के क्रोध की सीमा न रही। वह क्रोध से भय भरकर प्रहलाद को शिक्षा देने वाले ब्राह्मण से बोला, अरे मूर्ख ब्राह्मण, ओन तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध विपक्षी की स्तुति करने की शिक्षा दी। तब गुरुजी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा मुझ पर क्रोध करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मैंने इसे ऐसा उपदेश नहीं किया। यह मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। उस समय प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र उपदेशक भगवान विष्णु हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। प्रहलाद की वाणी से हिरण्यकश्यप को और अधिक क्रोधित किया। वह नेत्रों को लाल करके धमकाने के स्वर में बोला, अरे मूर्ख बालक, जिसकी तू बार बार प्रशंसा किए जा रहा है वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, हे पिता श्री, जो समस्त सृष्टि के सृजनहार हैं, जो योगियों के योगी महायोगी हैं, जो संपूर्ण प्रजा सहित मेरे और आपके परमेश्वर हैं। तब क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने कहने लगा, इस मूर्ख बालक को मेरे सम्मुख से ले जाओ और गुरु के यहाँ इस पर कठोर शासन रखो। इसके इस प्रकार कहने पर दैत्य लोग प्रहलाद को गुरु के पास ले गए। वहां रहकर वह भली प्रकार विद्याभ्यास करने लगा। बहुत दिन व्यतीत हो जाने के उपरांत दैत्यराज ने पुनः प्रहलाद को बुलवाया और पूछा कि गुरु के पास रहकर तुमने क्या सीखा, वह सब मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हे पिता महाराज, भगवान विष्णु सकल संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। उसके ऐसा कहने पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भयंकर दैत्यों को उपदेश दिया कि इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो वह विपक्षी की प्रशंसा करता है उसका जीना निरर्थक है, इसका वध कर डालो। आदेश मिलते ही दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिया। उस समय गंभीर स्वर का उच्चारण करते हुए प्रहलाद जी बोले, हे दैत्यों, अंतर्यामी भगवान विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, मुझ में तुझ में तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों में। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद को मार डालने का बहुत प्रयास किया, किंतु निष्फल रहे।
उनके शास्त्रों के प्रहार से प्रहलाद पर कोई प्रभाव न हुआ। तब दैत्यराज ने सर्पों को आदेश दिया कि इस विपरीत बुद्धि वाले बालक को डसकर अपने तीक्ष्ण विष से उसे मार डालो। सर्पों ने ऐसा वैसा ही किया, किंतु प्रहलाद जी पूर्व की तरह भगवत स्मरण के परमानंद सागर में निमग्न रहे। सर्पों के विष से उनका ही आहित न हुआ। हिरण्यकश्यपु ने जब उसे सुरक्षित देखा तो क्रोधित होकर अपने दैत्य वीरों से कहा कि उसे पृथ्वी तक पटक कर रौंद डालो। वीरों ने आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कठोर से कठोर यातनाएं दी, परंतु वे सुरक्षित रहे। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र बाग्मी ने कहा, हे दैत्यराज, अपना क्रोध शांत करो। अपने पुत्र पर क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी सफलता तो देवता है। अतः देवताओं पर क्रोध करो। हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे कि यह देवता का शत्रु हो जाएगा और दैत्यों का शुभ चिंतक। यदि हमारे कहने पर विष्णु की आराधना का त्याग नहीं करेगा तो इसके प्राणहरण हेतु तो हम कृत्या को उत्पन्न करेंगे। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गुरु के साथ भेज दिया। गुरु के संग जाकर प्रहलाद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और यह विचारने लगे कि जब गुरुदेव किसी कार्यवश बाहर जाएंगे तब मैं दैत्य बालकों को उपदेश करूंगा। हरि कृपा से जैसे वे विचार कर रहे थे, वह सुनहरी अवसर उसे शीघ्र प्राप्त हो गया। मैं शारदा, मैं अगला पार्ट फिर कल पढ़ूंगी 17वां अध्याय का।